जय श्री राम दोस्तों। भगवान राम ने शिव धनुष क्यों तोड़ा? अगर नहीं तोड़ते तो क्या होता? इसका राज। मिथिला नरेश के यहाँ से विदा हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए। यज्ञ मंडप को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो यह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त आकर्षण वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फहराते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्न जड़ित स्तंभ भी लगे हुए थे। वेद पाठी ब्राह्मण एवं तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। देदीप्यमान वस्त्र आभूषणों को धारण किए हुए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने भव्य और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में इकट्ठे हुए हों। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुर की लावण्यमयी रमणियां अपने अपने घरों के झरोकों से झांक रही थी। गर्जन तर्जन करते हुए पिनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की सत्कुष्ट दृष्टि उसी ओर घूम रही थी। सहस्त्रों व्यक्ति इस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। इस विशाल काय ब्रिज के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य टूटने लगा और पसीना आने लगा। पिनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्र सीता व उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव के इस पिनाक नामक धनुष की परित्यजा को चढ़ाएगा उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर परित्यजा चढ़ाने के लिए आगे आए, किंतु भरपूर प्रयास करने के बाद भी उस पर परित्यजा चढ़ाना तो दूर की बात उसे हिला भी नहीं सके। अंत में वे लज्जित होकर सिर झुकाकर श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने स्थानों पर लौट गए जैसे कि नागराज अपनी मणि गवाकर लौट आते हैं। इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटता देखकर महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्म भेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्वान है, किंतु बड़े दुख की बात यह है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर परित्यजा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी शूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा है तो मैं न तो धनुष का अनुष्ठान करता और न ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है मेरी पुत्री सीता जीवन भर कुंवारी ही रहेगी। परमात्मा ने उनके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजकुमार और राजाओं ने जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, मन ही मन उन्होंने नीचे सिर झुका लिया। राजा जनक के द्वारा की गई इस भर्त्सना का उनके पास कोई उत्तर नहीं था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त स्त्रियों पर लगाया गया लाछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भ्रुकुटी चढ़ा ली और तीखे स्वरों से बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वथा अनुचित और सूर्यकुल तथा रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहां प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्वान हो वहां भी कोई इस प्रकार तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार इस पर विचार करता है। और फिर यहाँ तो सूर्य कुल के मणि श्री रामचंद्र जी साक्षात विराजमान है। आप शिव के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं
मैं बिना किसी अपमान के कह सकता हूं कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या, यदि मैं चाहूं तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख दूं, इस विशाल पृथ्वी को अभी इसी समय रसातल में पहुंचा दूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी भुजाएं फड़कने लगी और संपूर्ण शरीर क्रोध से ज्वाला के कारण थर थर कांपने लगा। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध एवं आवेश में देखकर राम जी ने संकेत से उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हो कि वर्तमान परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्सव, लक्ष्मण ने सूर्यकुल की जिस मर्यादा एवं गौरव का वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर पर्यतचा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचन को सिद्ध करके दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी मंद गति से पग बढ़ाते हुए धनुष के पास पहुंच गए। राम को धनुष की ओर जाते देखकर सीता और उनकी सखियां तथा जनकपुरी के समस्त दर्शक गण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि जब विश्व विख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस धनुष को नहीं हिला सके तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाक की पर्यतचा चढ़ाने में कैसे सफल हो सकेंगे। सीता जी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे सर्वशक्तिमान, इन्हें इनके उद्देश्य में सफलता प्रदान करने की दया करने कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो गया है, अतः इनकी लाज भी आपको ही रखनी है। हे प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि वह सरलता से उनके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़कर सरलता के साथ उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर पर्यतचा चढ़ा दी। पर्यतचा चढ़ाकर जो ही उन्होंने धनुष की डोर पकड़कर कान तक खींची तो ही वह धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ा कर टूट गया। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्ष्मण आदि कुछ ही लोग ऐसे थे जो इस भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो वे श्री राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहितों को विवाह का संदेश लेकर महाराजा दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दें। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आज आप कस ऐसा ही करना उचित है। अपने मंत्रियों को यह भी आदेश दे दीजिए कि वे राजा दशरथ को संदेश दे दे कि दोनों राजकुमार कुशल पूर्वक वहां पहुंचे गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता को बुलवाया। वे अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंथर गति से ले जाती हुई वहां पर आई, जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री रामचंद्र जी खड़े थे। सखियों ने मंगल गान आरंभ किया और लज्जा, संकोच एवं हर्ष के भावों से परिपूर्ण सीता जी ने धीरे से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। तो इस तरह से भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा। अगर वो नहीं तोड़ते तो स्वयंवर नहीं होता और ना ही राम और सीता का विवाह होता। श्री राम सीता स्वयंवर के बहुत दिनों बाद जनकपुर पहुंचे। सुनिए कैसे। इस कथा से हम आपको यह बता देते हैं कि राम और सीता ही क्यों रखा गया। इस कथा का नाम धनुष की क्या विशेषताएं थी और जब राजाओं को सीता जी नहीं मिली तो उन्होंने कितने वर्ष तक जनकपुर के चारों ओर घेरा डाल के रखा। ये सब बातें हम आरंभ से बताते हैं। और महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जब जनकपुर पहुंचे थे तो राजा जनक ने उनका हृदय से स्वागत सत्कार किया और कहा कि हे मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, कृपा करके बताइए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे मिथिलापति, ये दो क्षत्रिय वीर राजा दशरथ के पुत्र हैं और बड़े का नाम राम है, छोटे का नाम लक्ष्मण है। आपके यहाँ जो धनुष रखा है ये दोनों उस धनुष को देखना चाहते हैं। यदि आप इस धनुष को दिखा देंगे तो
इन राजकुमारों की इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर वे दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन करके अपनी राजधानी अयोध्या लौट जाएंगे। विश्वामित्र जी ने आगे कहा कि यह मिथिलापति, इन राजकुमारों को यह भी बता देना कि धनुष तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। विश्वामित्र जी की बात सुनकर जनक जी ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे पूर्वजों में एक राजा थे जिनका नाम देवराज था। उन्हीं के पास धनुष को देवताओं ने धरोहर के रूप में रखा था। तब से लेकर अब तक इस धनुष की मेरे पूर्वजों और मेरे द्वारा देखभाल होती आ रही है। जनक जी ने आगे कहा कि हे मुनिवर, अब मैं आपको सीता जी की उत्पत्ति के बारे में बता रहा हूँ। एक दिन मैं यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती हुई जमीन, जिसे हरिया या शीत भी कहा जाता है, उस हराई में एक कन्या प्रकट हुई। क्योंकि उस कन्या का हल द्वारा सिंची हुई रेखा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उस कन्या का नाम मैंने सीता रख दिया था। जब यह कन्या अर्थात सीता विवाह योग्य हुई तो मैंने एक निश्चय कर लिया था कि मैं सीता का विवाह पराक्रमी पुरुष से ही करूंगा। इसलिए मैंने सीता को वीर्य शुल्का बनाकर घर में रखा। इस प्रकार राजा जनक ने विश्वामित्र जी को आगे बताते हुए कहा कि एक दिन आसपास के बहुत सारे राजा सीता से विवाह करने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए और कहने लगे कि सीता से विवाह करने के लिए कौन से पराक्रम को दिखाना होगा। तब जनक ने उन सभी राजाओं के सामने धनुष को तोड़ने की शर्त रख दी, लेकिन वे सभी राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। इस कारण मैंने अपनी कन्या का विवाह उनमें से किसी के साथ नहीं किया। मेरे मना करने पर वे सभी राजा इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपनी सेना से मिथिलापुरी को चारों तरफ से घेर लिया और मुझसे युद्ध करना शुरू कर दिया। पूरे 1 वर्ष तक सभी राजा अपनी सेना के साथ मिथिलापुरी को घेर रहे और युद्ध करते रहे। इस कारण युद्ध के सारे साधन नष्ट हो गए। नगरवासियों का जीवन यापन करना कष्टदायक हो गया। फिर भी वे राजा जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तब मैंने देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवताओं ने मेरे तप से प्रसन्न होकर मुझे चतुर्गुणी सेना प्रदान की। फिर उस चतुर्गुणी सेना से मैंने उन सभी राजाओं के साथ युद्ध किया। तब वे वहां से भागकर अपने अपने राज्यों में चले गए। उनमें से एक राजा, जो मेरे यहाँ रखा हुआ धनुष और मेरी पुत्री सीता दोनों को ही बलपूर्वक छीनना चाहता था, वह मेरे हाथों से मारा गया था। जिसका नाम सुधनवा था, उसकी नगरी संकास्य उसके मरने के बाद बिना राज्य के हो गई। इसलिए मैंने उस संकास्य नगरी का राजा अपने छोटे भाई कुशध्वज को बनाकर वहां भेज दिया। जनक जी आगे कहते हैं, मुनिवर, आपके कहने से मैं उस धनुष को आपके साथ आए हुए इन दोनों राजकुमारों को भी दिखाऊंगा, और मैं यह वचन भी देता हूं कि यदि श्री राम ने इस धनुष की प्रियतचा चढ़ा दी तो मैं अपनी कन्या का विवाह राम से कर दूंगा। उसके बाद जनक जी ने उस दिव्य धनुष को लाने का आदेश दिया। जनक जी के यहाँ रखा हुआ वह दिव्य धनुष बहुत ज्यादा भारी था। उस धनुष को लाने में 5000 वीर योद्धा लगे हुए थे। वह 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। तब अभी तक कोई भी उस धनुष को खींचने या चढ़ाने या उस धनुष पर बाण संधान करने का प्रयत्न, प्रटंकार देने या उसे उठाकर इधर उधर हिलाने में सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने उस बहुत भारी संदूक को खोला जिसमें वह दिव्य धनुष रखा हुआ था। फिर बीच में से पकड़कर उस धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया। उस धनुष पर प्रियतचा चढ़ा दी। वहां पर उपस्थित सभी लोग यह सब दृश्य देख रहे थे, और उसके द्वारा जो ही उस धनुष को अपने कान पर खींचा, वैसे ही वह धनुष बीच में से टूट गया। धनुष के टूटने पर बहुत भारी आवाज हुई। ऐसा जान पड़ा जैसे कोई पर्वत फट गया हो या बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो, भूकंप आ गया हो। विश्वामित्र, राजा जनक, श्री राम और लक्ष्मण, इन 4 लोगों को छोड़कर शेष जितने भी लोग थे वो सभी मूर्छित हो गए थे। वे सभी धनुष के टूटने पर धरती पर भयानक आवाज से मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद राजा जनक जी ने अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद राजा जनक ने अयोध्या के लिए अपने संदेशवाहकों को भेजा। धनुष की घटना के चौथे दिन
वे संदेश वाहक अयोध्यापुरी में पहुंचे। उन्होंने मिथिलापुरी में हुई सारी घटना राजा दशरथ जी को बता दी। दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद दशरथ जी बारात लेकर मिथिलापुरी पहुंच गए। राजा जनक ने अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राम जी से किया और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ कर दिया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे। उनकी भी 2 कन्याएं थी। एक का नाम मांडवी था, दूसरी का नाम सुतकृति था। उन दोनों कन्याओं का विवाह भी भरत और शत्रुघ्न से कर दिया। भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह सुतकृति से कर दिया। तो इस तरह से काफी समय के बाद श्री राम सीता स्वयंवर के बहुत दिन बाद जनकपुर पहुंचे थे। परशुराम पर श्री राम जी ने क्यों उठाया धनुष? राजा दशरथ ने राजकुमारों, उनकी पत्नियों, ऋषि महर्षियों, मंत्रियों और परिजनों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान करते ही सभी और भयंकर शब्द करने वाले पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। पृथ्वी पर विचरण करने वाले वन्य पशु उनकी बाईं ओर दौड़ने लगे। इस पर दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, यह कैसी माया है जहाँ पक्षियों का भयंकर स्वर अपशगुन का सूचक है, वही मृगों को बाएं होकर जाना शुभ सुकून की सूचना देता है। दोनों प्रकार के सुकून एक साथ क्यों हो रहे हैं? महाराज दशरथ ने इस प्रश्न के उत्तर में वशिष्ठ जी बोले, पक्षियों के भयंकर ध्वनि से ज्ञात होता है कि कोई भय उत्पन्न करने वाली घटना घटने वाली है, और मृग यदि पशुओं के इस प्रकार जाने से पता चलता है कि यह घटना सरलता से शांत हो जाएगी। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता न करें। यह वार्तालाप अभी चल ही रहा था कि बड़े जोर की आंधी आई। परिणाम स्वरूप वृक्ष पृथ्वी पर गिरने लगे। तभी राजा दशरथ को भृगुकुल के ऋषि परशुराम दृष्टिगत हुए। उनकी वेशभूषा बड़ी भयंकर थी। बड़ी बड़ी जटाएं उनके तपस्वी मुख पर बिखरी हुई थी। नेत्रों में क्रोध की लालिमा थी। कंधे पर कठोर फरसा और हाथों में धनुष लिए था। ऋषियों से आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और स्वागत को स्वीकार करने के उपरांत वे श्री रामचंद्र जी से बोले, दशरथ नंदन राम, हमें ज्ञात है कि तुम बड़े पराक्रमी और धनुष को भंग कर लिया है और इस प्रकार तुमने अपूर्ण ख्याति प्राप्त की है। मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छा धनुष लाया हूँ। यह धनुष साधारण नहीं है, बल्कि जमदग्नि कुमार परशुराम जी का है। इस पर बाण चढ़ाकर तुम अपने शौर्य का परिचय दो। तुम्हारे बल और शौर्य को देखने के पश्चात मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ विनीत स्वर में बोले, भगवान, आप वेदविद ब्राह्मण है। क्षत्रियों का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध को शांत कर चुके हैं। अपने इंद्र के समक्ष प्रतिज्ञा करके अस्त्र शस्त्र का परित्याग भी कर दिया है। इसलिए हे ऋषिराज, आप इन बालकों को अभय दान दीजिए। यदि आपके हाथों राम मारा गया तो हम में कोई भी उसके वियोग में जीवित नहीं रह सकेगा। परशुराम ने दशरथ जी की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वे राम से बोले, राम, संसार में केवल 2 ही धनुष सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन दोनों को समय अपने हाथों से बनाया था। उनमें से एक भगवान शिव के पास था और उसी से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुमने उसी धनुष को तोड़ डाला है। दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है। यह भगवान विष्णु का धनुष है। यह भी पिनाक की भांति ही शक्तिशाली है। एक बार शिव और विष्णु में भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु को देवताओं ने श्रेष्ठ मानकर शांत कर दिया। शांत होने पर विष्णु ने भृगुवंशी ऋषिक मुनि को धरोहर के रूप में यह धनुष दिया था। अपने पूर्वजों से यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ है। अब तुम एक क्षत्रिय के नाते इस धनुष को लेकर इस पर बाण चढ़ाओ और सफल होने पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस प्रकार से परशुराम के द्वारा बार बार ललकारे जाने पर रामचंद्र जी बोले, हे भार्गव, मैं ब्राह्मण समझकर आपका सम्मान कर रहा हूँ और आपके समक्ष कुछ विशेष बोल नहीं रहा हूँ, किंतु आप मेरी इस विनयशीलता
को पराक्रमहीनता एवं कायरता समझ रहे हैं और मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। लाइए धनुष बाण मुझे दीजिए। यह कहकर उन्होंने झपट कर परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिया और धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, हे भृगुनंदन ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए इस बाण को मैं आप पर नहीं छोड़ूंगा। परंतु धनुष पर चढ़ने के बाद यह बाण कभी विफल नहीं जाता, इसका कहीं ना कहीं उपयोग अवश्य करना होता है। इसलिए मैं इस बाण को छोड़कर अपनी शीघ्रता पूर्वक सर्वत्र आने जाने की शक्ति को नष्ट किए देता हूँ। श्री रामचंद्र जी राम की बात सुनकर शक्तिहीन हो गए। परशुराम जी विनयपूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रिय को नष्ट करके मैंने यह भूमि कश्यप जी को दान में दी है। उस समय उन्होंने मुझे कहा था कि अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया है। तभी से मैं गुरुवर कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ कभी भी रात्रि में पृथ्वी पर वास नहीं करता। अतः हे राम, कृपा करके मेरी गमन शक्ति को नष्ट मत करो। मैं मन के समान गति से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। मुझे ज्ञात है कि इस बाण का प्रयोग निष्फल नहीं जाता, इसलिए आप इस बाण के द्वारा उन अनुपम लोगों को नष्ट कर दे जिन पर मैंने अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की है। आपने जिस सरलता से इस धनुष पर बाण चढ़ा दिया, उससे मुझे विश्वास हो गया कि आप मधु राक्षस का संहार करने वाले साक्षात विष्णु है। राम ने परशुराम की प्रार्थना को स्वीकार किया और उनके द्वारा तपस्या के बल पर अर्जित समस्त पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया। उसके पश्चात परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां पर उपस्थित सभी ऋषि मुनियों सहित राजा दशरथ ने रामचंद्र जी की बारी बारी प्रशंसा की। परशुराम के जाने के पश्चात पत्नियों सहित राजकुमारों, गुरु वशिष्ठ, अन्य ऋषि मुनियों, मंत्रियों तथा परिजनों के साथ महाराज दशरथ अयोध्या की नगरी की ओर अग्रसर हुए। मंत्रियों ने शीघ्र ही 2 शीघ्रगामी दूतों को सभी के वापस आने की सूचना देने के लिए अयोध्या भेज दिया। दूतों ने अयोध्या पहुंचने तथा सूचना देने पर नगर के सभी चौराहों, अटकलियों, मंदिरों एवं महत्वपूर्ण मार्गों को नाना प्रकार भांति भांति ध्वजा पताकों से सजाया गया। राजमार्ग पर बड़े बड़े सुरम्य द्वार बनाए गए और उन्हें तोरणों से सजाया गया। मार्गों में केवड़े और गुलाब आदि का जल छिड़काव किया गया। सुंदर चित्रों, मांगलिक प्रतीकों, बंधनवारों आदि से हाट बाजारों को भी बड़ी सुरुचि के साथ सजाया गया। एक अद्भुत उल्लास सा छा गया सारी अयोध्या में। अनेक प्रकार के बांधे बजने लगे, घर घर में मंगलगान होने लगे। यह ज्ञात हुआ कि बारात लौटकर अयोध्या के निकट आ पहुंच गई तथा नगर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने वाली है सुंदर सुकुमार रूपमती लावण्यमी राजकुमारियां अनेक रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित होकर आगंतुकों का स्वागत करने के लिए आरतियां लेकर पहुंच गई। महाराज दशरथ और राजकुमारों ने सर्वमणिक फूलों से सुशोभित होने के होद्दे वाले हाथियों पर बैठकर नगर में वशिष्ठ होने पर चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। ऊंची ऊंची अटकलाओं पर बैठी हुई सुंदर सौभाग्यवती रमणियां उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। अयोध्या की नव बंधुओं सीता, उर्मिला, मांडवी और सुकृति को देखने के लिए अटकालियों की खिड़कियां और छज्जे दर्शनार्थियों, युवतियों, राजकुमारियों से ही नहीं वरना प्रौढ़ाओं एवं वृंदाओं से भी खचाखच भर गए। सवारी के राजप्रसाद में पहुंचने पर राजा दशरथ की समस्त रानियों ने द्वार पर आकर अपनी बहुओं की अगवानी की। महारानी कौशल्या के कई व सुमित्रा ने आगे बढ़कर बारी बारी से चारों बहुओं को अपने हृदय से लगाया और असंख्य हीरे मोती उन पर नौछावर करके उपस्थित वाचकों में बांट दिए। फिर मंगलाचार के गीत गाती हुई चारों राजकुमारों और राजकुमारियों उनकी अर्धांगिनियों को राजभवन के अंदर ले गई। इस अपूर्ण आनंद के अवसर पर महाराज दशरथ ने दान आदि के लिए कोष के द्वार खोल दिए और मुक्त हस्त में नगरवासी ब्राह्मण को
ब्राह्मणों को भूमि, श्रवण, रजत, हीरे, मोती, रत्न, गायें, वस्त्र आदि गदान में दिए। राजकुमारों को राजभवन में रहते कुछ दिन आनंद पूर्वक व्यतीत हो जाने पर महाराज दशरथ ने भरत को बुलाकर कहा, वत्स्य, तुम्हारे मामा युधाजित को आए हुए पर्याप्त समय हो गया है। तुम्हारे नाना नानी तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, अतः कुछ दिन के लिए अपने ननिहाल चले जाओ। पिता के आदेश अनुसार भरत और शत्रुघ्न ने अपनी माताओं तथा राम और लक्ष्मण से विदा लेकर अपने मामा युधाजित के साथ केकई देश के लिए प्रस्थान किया। राम ने अपने सौम्य स्वभाव, दयालुता और सदाचरण से न केवल अपने राजभवन के निवासियों तथा बल्कि समस्तपुर के स्त्री पुरुषों को हृदय जीत लिया। वे सभी आंखों के तारे थे और अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। परिवार के सदस्य उनकी विनयशीलता, मंत्रीगण उनकी नीति निपुणता, नगरवासी उनके शील सौम्यज्ञ और सेवकगण उनकी उदारता का बखान करते नहीं थकते थे। इधर सीता ने मधुभाषी स्वभाव, सास ससुर की सेवा, पतिव्रत्य धर्म आदि सद्गुणों ने भी सभी लोगों के मन को मोह लिया था। नगरवासी राम और सीता की युगल जोड़ी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। उनके प्रेम और व्यवहार की चर्चा घर घर में की जाती थी। तो इस तरह से इनका विवाह हुआ था। तो राम के तिलक का शुभ अवसर सुनकर अयोध्या के घर घर में पहुंच गया। पूरी नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गई। घर घर में मंगल गान गाया जाने लगा। स्त्रियां मधुर स्वर में रात भर मंगल गान करती रही। सूर्य उदय होने पर नगरवासी अपने अपने घरों को सजा धजा कर वंदरबाड़ों से सजाने लगे। हाट बाजारों और भांति भांति से घरों को सजाया गया। तो इस तरह से भगवान राम जब श्री 14 वर्ष का वनवास काट कर आए तो बहुत ज़्यादा तरीके से सारे अयोध्या को सजाया गया था। स्थान स्थान में कंदली स्तंभों के द्वारा बनाए गए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अयोध्या नगरी नववधू के समान श्रृंगार करके राम के रूप में वर के आगमन की प्रतिज्ञा कर रही है। किंतु राम ने राज तिलक का समाचार सुनकर या नगरी की अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी के कई प्रिय दासी मंथरा के हृदय को असहनीय अज्ञात होने लगा। सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन जाएगा तो कौशल्या राजमाता का पद प्राप्त कर लेंगी। कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उनकी दासियां भी समय को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेगी। वर्तमान में केकई राजा की बहुत अधिक प्यारी पत्नी थी। इस कारण से केकई ने 14 वर्ष के लिए श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। जय श्री राम, जय श्री राम।